अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में जो लास्ट हमने लेक्चर किया था, उस लेक्चर में हमने इंटीजर और फ्लोट को तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन इंटीजर नंबर्स को हमने काफी हद तक डिस्कस किया था कि इंटीजर जो होते हैं वेरिएबल्स या इंटीजर कांस्टेंट्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज कैसे कंप्यूट होती हैं। तो मैं आज भी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इंटीजर से रिलेटेड, ताकि वो जहन में रहे। सपोज कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया है a, जो कि है 5.2। अच्छा, यहां पे आपको ये पता है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है इंट a 5.2, और एक स्टेटमेंट आप लिखते हैं इंट और a। आप जानते हैं इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इस वाले केस में आप इंट का मतलब क्या है, वेरिएबल को आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं, डिफाइन भी कर रहे हैं, और a इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं। यानी कि दोनों प्रोसेस, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट, ये दोनों प्रोसेस जो है वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि इस वाली स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो यहाँ पे असाइनमेंट का प्रोसेस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रोसेस हो रहा है, डिक्लेरेशन का प्रोसेस हो रहा है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है। तो सपोज कि मैंने डिक्लेयर करके ए में वैल्यू 5.2 असाइन कर दी। अगला स्टेप में लिखता हूं, एक और इंटीजर डिफाइन करता हूं अगली लाइन पे। इंट मैं बार बार डिफाइन कर सकता हूं, मैं इसके साथ भी यहां पर भी डिफाइन कर सकता था। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे कर रहा हूं तो यहाँ पे सेमी कॉलन। याद रखिएगा कि लास्ट कैरेक्टर जो होता है हर स्टेटमेंट का, वो क्या होता है, आपके पास सेमी कॉलन होता है। ये भी आपने अपने जहन में रखना है कि जो लास्ट कैरेक्टर आ रहा है ये आपके पास क्या है, सेमी कॉलन। ठीक है, ये लास्ट कैरेक्टर जो आपके पास अपेयर होगा वो क्या होगा, सेमीकोलन। अब आपने लिखा है इंट बी, एक इंटीजर बी लिखा। अब ये बताइए, अगर मैं लिखता हूं 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बी, और यहां पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, उसको मैंने डिक्लेयर किया किस नाम से, फ्लोट से। इसका क्या रखा मैंने, सी। तो ये बताइए, अगर मैं लिखता हूं 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बी, ठीक है, और ए में मैंने डाल दिया 7.0 डिवाइडेड बाय 2, और सी में मैंने डाला 7 डिवाइडेड बाय 2.0। अब बताइए, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी और सी की क्या वैल्यूज होंगी आफ्टर डिक्लेरेशन। तब आप मुझे बता सकेंगे कि क्या होगा। देखिए, हाँ बताइए, पहले बी की बात करें, इसकी नहीं, ये पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। जब ये एग्जीक्यूट करेगी तो आंसर क्या आएगा, बताइए। 3 आएगा। हाँ, ये देखो, इसका डिवीजन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा कि विच वन इज इंटीजर और फ्लोट। बताओ, न्यूमरेटर में क्या है, इंटीजर है दोनों में, और ये भी क्या है, इंटीजर। तो बताइए इसका आंसर भी क्या होगा। अब करो डिवाइड, 7/2 होता, आंसर जो है वो क्या आता है, 3.5, लेकिन हम लेंगे क्या, 3। तो इसका मतलब क्या है कि बी में क्या आ जाएगा, 3। समझ रहे, यानी कि जो यहां से मूव होने के लिए जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 जाएगा। अब यहां पे चेक कीजिए, ये क्या चीज है, ये सब फ्लोटिंग है, फ्लोट है, और नीचे क्या है, तो आंसर क्या होगा, फ्लोट। यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3.5। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो चीज मूव हुई थी वो क्या थी, 3, खाली इंटीजर यानी कि 3। यहां से जो चीज मूव होगी वो 3 नहीं होगी, बल्कि क्या मूव होगा, यानी कि दोनों मूव होंगे। लेकिन जब ये दोनों मूव होने जा रहे होंगे तो यहां से मूव होते हुए जब ये यहां पहुंचेंगे, कौन से वेरिएबल के पास, इंटीजर के पास, तो आप जानते हैं इंटीजर के अंदर सिर्फ इंटीजर पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ये 3.5 यहाँ पहुंचेगा तो 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर। सर कैसे सर, यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर से दोनों नहीं मेरा बेटा, बी जो है वो इंटीजर है या फ्लोट है, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, जब बी के अंदर ये 3.5 आने लगेगा तो इसके अंदर तो फ्लोट की प्लेसमेंट ही नहीं है डेसिमल की। सर हम तो एक ही वेरीफाई कर रहे हैं।
नहीं मेरा बेटा, मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं। मैंने पहला स्टेप क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ना, ठीक है, मैं गलत ले आया, माजरत गलत। आप जो है वो सही कह रहे थे, ये मैं ए के अंदर कर रहा हूँ ना, ये बी के अंदर तो वैल्यू मूव हो गई ना। अब जब आप ए की तरफ आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि 3.5 यहां से मूव करेगा ए की तरफ। ए में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट है, इंटीजर पार्ट है। यहाँ पर भी कौन सा पार्ट था, सिर्फ इंटीजर था, और आने वाला नंबर भी क्या था, इंटीजर। तो इंटीजर में इंटीजर प्लेस हो गया, लेकिन यहाँ पे आने वाला है नंबर इंटीजर है, जबकि नंबर क्या है 3.5। तो इसमें से इस 5 को ट्रंकेट किया जाएगा, नहीं जब यहाँ पहुंचेगा तब 3 प्लेस हो जाएगा और 0.5 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी कि पहुंचने के बाद रिमूव होगा। समझ रहे हैं? लेकिन हाँ वैल्यूज दोनों में क्या आएंगी, सेम आएंगी, यानी कि यहाँ पर भी 3 आ रही है और यहाँ पर भी क्या आ रही है, 3 आ। अब सी की बात कीजिए, 7 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके साथ भी आंसर साइन डिवाइड बाय 2 3.5। ये भी इंटीजर, ये फ्लोट, तो इंटीजर अपॉन फ्लोट फ्लोट ही आएगा। तो ये मुझे बताइए कि 3.5 का मतलब ये हो गया कि अब आप क्या कीजिएगा कि यहां से इसको उठाएंगे और उठा के सी में दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं, इंटीजर भी होता है और इंटीजर की जगह क्या आ जाएगा 3 और फ्लोट भी आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3.5। तो बी का आंसर क्या होगा 3, ए का आंसर क्या होगा 3 और सी का आंसर 3.5। समझे? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है तो आपके जहन में फौरन जानना चाहिए कि भाई मैथमेटिकल इक्वेशंस में आपका कंपाइलर किसी इक्वेशन को जिस प्रोसेस के मेथोडोलॉजी के थ्रू सॉल्व करता है वो हम और आप समझ गए। हम ये जो अभी कर रहे थे ना कि इससे उधर मल्टीप्लाई करेगा फिर उठा के उधर ले जाएगा, आप जानते हैं ये काम किसका होता है, पीसी का मतलब है ये काम कंपाइलर का होता है, जो कंपाइलेशन करेगा आपकी इक्वेशन को वो उसका। अभी बताइए कंपाइलेशन इक्वेशन को कंपाइल करेगा कैसे, जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा तो प्रोग्रामर ही नहीं कहलाओगे, क्योंकि मोस्टली लॉजिकल एरर इसी में निकलते कि मैंने 7/2 लिख दिया और मैं जहन में सोच रहा हूँ 3.5 आंसर आ रहा है, जबकि उसने जनरेट किया 3 और मल्टीप्लाई 2 से कर दिया आंसर 6 आ रहा है, जबकि 7 आना चाहिए, जैसे कल था। बात समझ में आती है? तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अब मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेता हूँ और उसके थ्रू आपको मैं इसको बता, ठीक है? आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि किसी सर्कल का इफ वी वांट टू फाइंड द एरिया, तो वी हैव स्पेसिफाइड इक्वेशन फॉर दैट। मैथमेटिक्स में आप बुक खोल के देखिए तो आपको एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला मिलता है, कोई बता सकता है? स्क्वायर, पाई स्क्वायर। इसमें बताइए पाई क्या चीज है, 27/2 कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? 22/7 है, 27/2 यानी कि 3.14 इसकी वैल्यू, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। आपके पास रेडियस है, आर की वैल्यू चेंज करता है चेंज, और 2 क्या है, आर का स्क्वायर। सी लैंग्वेज में जब मैं इसी इक्वेशन को लिखने के लिए आऊंगा, बताओ इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो बताओ मुझे किस चीज की जरूरत है? पॉइंट में लिखिए। नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताओ, वो बात सही कह रहे हैं आप, पॉइंट पे लिखिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे एरिया चाहिए तो मुझे पाई की वैल्यू पता है ना, मुझे किस चीज की वैल्यू है? सिर्फ रेडियस की वैल्यू। जो भी वैल्यू रेडियस की गिवन होगी आपको या आपने असाइन की होगी, उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए? अच्छा भाई, अब मैं क्या करता हूं कि इस इक्वेशन ये तो एरिया ऑफ सर्कल होगा, मैंने एक डिफाइन किया रेडियस के लिए इंटीजर, रेडियस के लिए वेरिएबल क्या डिफाइन किया, मैंने डाल दो, क्या डाल दो 5, आर में आपने वैल्यू क्या रख दी 5, ठीक है? यानी कि मैं 5 वैल्यू आर में मूव किए, आर इज अ रेडियस और अ वेरिएबल, variable which denotes the radius of them, which denote the radius of that circle। समझ में आ रही है? तो ये जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता है कि ये रेडियस है,
ये किसे पता है? क्या आपको? मसलन ये बिल्कुल आसान सी एग्जांपल हो सकती है कि जब आप प्याज काट रहे होते हैं तो ना प्याज को पता होता है ना छुरी को पता होता है कि मुझे इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, पका क्या रही है। आती है बात समझ में? लेकिन जो काट रहा होता है उसको अंदाजा है कि मैं क्या चीज बना रहा हूँ, कि मैं करी बना रहा हूँ या कोई राइस बना रहा हूँ। आपकी बात समझ में आती? इसी तरीके से कंपाइलर को नहीं पता है कि आर क्या है, जो कहा जाएगा कंपाइलर वो काम करता जाएगा। जो मेजर प्रोसेस है, जो लॉजिक है, जिसकी बेस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, जो आपके पास सिमेंटिक है आपके प्रोग्राम का, वो सिर्फ आप जानते हैं। तो रेडियस में क्या मूव कर दिया आपने? 5। यहां तक 5 मूव कर देने के बाद वी विल राइट अ फॉर्मूला फॉर दैट। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट एरिया। एरिया इज अनदर वेरिएबल, so we should write area here. A is equal to, sorry, A तो हमने कैलकुलेट करना है ना, तो इसके अंदर तो वैल्यू असाइन, भाई जिसमें चीज रखनी है उसमें तो वैल्यू नहीं रखूंगा ना। तो भाई ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली वो कर दिया, ये कॉमन आएगा। फिर यहाँ पे जब आप दो वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं तो वी विल सेपरेट देम बाय कॉमन। हियर 2 वेरिएबल्स डायरेक्टली डिफाइंड है, ठीक है ना। अब मैंने लिखा A इज इक्वल टू, ठीक है, पहले क्या लिखा है? पाई। क्या कंप्यूटर को पता है पाई क्या होता है? नहीं। आपको पता है? क्या आपको इसकी वैल्यू पता है? तो यू कैन टाइप, यू कैन राइट डायरेक्ट इट्स वैल्यू। क्या है? अब आप ले सपोज आप लिख देते हैं 22/7 लिख दिया, ब्रैकेट ही बना दिया, मल्टीप्लाई बा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। पाई स्क्वायर के लिए ना इसमें एक फंक्शन यूज होता है, तो क्या हम फंक्शन नहीं कर रहे हैं? स्क्वायर मतलब क्या? R into R। तो वी कैन राइट R हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। बताइए ये चीज और ये चीज सेम हो गई? नाउ इट शोस R having a value of 5. When your compiler execute this equation, it will place the value of R as a value 5. तो क्या करेगा? 22/7 कैलकुलेट करेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेगा 5 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा किस चीज से? समझ रहे? और जो भी आंसर आएगा उसको मूव कर देगा ए में। अब तुम बता सकते हो कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? हाँ भाई, पहले वो दोनों नहीं, इसको सॉल्व पहले डिवीजन होता है ना, मैथ्स रूल होता है ना। हाँ नहीं, अब मैं अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, हाँ बॉट मैथ्स जो होता है ना, डी मैथ्स रूल, तो अब यहाँ पे डिवीजन कर लेते पहले। लेकिन मामला ये है कि ब्रैकेट भी लगा दिया ब्रैकेट ऑफ के लिए, तो अब 22/7 पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या आंसर आएगा? 3.1। क्या बेटे? 3.1। 3.14 आता है इसका, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख लूंगा? 3.14 लिखिए। लेकिन आएगा क्या? 3.14 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का। आर क्या है? 25। और आर क्या है? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 3 जा 75। ए में वेरिएबल क्या मूव हो जाएगा? 75। तुम बताओ, ये जो 75 आ रहा है, ये तुम जब कॉपी पे सॉल्व करोगे तो आंसर यही आना चाहिए। लेकिन वो जो एक्चुअल आंसर होगा वो नहीं आ रहा होगा, ये एब्नॉर्मल वैल्यू आ रही है 75। क्यों आ रही है? क्योंकि आप रखेंगे तो 3.14 रखेंगे ना। हाँ, आपके जहन में तो हर चीज ही फ्लोट होती है ना। यहाँ पे इसको ये फ्लोट नहीं बल्कि ऐसा डेसिमल लेके चल रहा होगा, इंटीजर। यहाँ तक आगे इंटीजर लेके चल रहा होगा, यहाँ तक आगे ए इज इक्वल टू 75। अब ये बताइए कि अगर वो आंसर जो अपनी आप कॉपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मैं वो आंसर यहाँ पे चाहता हूं तो कैसे? जो आंसर मैंने कॉपी पे कैलकुलेट किया, 3.1 उसे आगे लगा देना चाहिए। सही तो आ रहा है सर, कॉपी में भी नहीं कॉपी पे कैसे? देखो इसको डिवाइड करो तो आंसर क्या आया? 3.5 जो भी आएगा जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 5, तो आने वाला आंसर पॉइंट्स में आ रहा होगा ना, जबकि यहाँ पे राउंड अप करके पूरा कितना आ रहा है? 78.5 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 75। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट तो नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको मैनेज करना पड़ेगा। सही, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए था? फ्लोट। ये 3 ले रहा है ना, मुझे क्या लेना चाहिए था? 3.14, लेकिन यहाँ पे आने वाला आंसर इंटीजर आ रहा है ना, क्योंकि दोनों इंटीजर है। तो बताओ मैं किस तरीके से इसके रिजल्ट को फ्लोट बना सकता हूँ? ये जो आंसर दिया गया, इसका आंसर इंटीजर आ रहा है ना, क्या मैं इसके आंसर को इंटीजर के बजाय फ्लोट बना सकता हूँ?
क्या चेंज है? हाँ पॉइंट लगा दो, कहाँ पर? नहीं 3.14 तो इसके आंसर से आ रहा है ना मेरे पास, लेकिन अभी ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। जब दोनों इंटीजर है तो आंसर तो इंटीजर आना चाहिए, ये इंटीजर। ग्रेट, क्या करेंगे आप? देखिए इंटीजर और इंटीजर है ना, उसमें से किसी भी एक को क्या बनाते हैं? फ्लोट बनाते हैं। तो देखिए भाई फ्लोट में कैसे बनाऊंगा कि इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये लिखता हूँ 22.0 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका जो आंसर बिल्डअप होगा वो 3.14। देखो 22.0 का मतलब क्या है कि दिस इज फ्लोट अपॉन इंटीजर, तो आने वाला आंसर अब क्या आएगा? इंटीजर नहीं आएगा, बस क्या आएगा? फ्लोट आएगा। तो बताओ 3.14 अब क्या बन गया आपके पास? फ्लोट बन गया। अभी बताइए फ्लोट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इंटीजर आएगा? फ्लोट और 5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? फ्लोट ही आएगा। नहीं बेटा 3.14 ये इंटीजर जब इस फ्लोट से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या देगा? फ्लोट। और फ्लोट जब इस इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या देगा? फ्लोट। तो आंसर क्या आया? फ्लोट। अब फ्लोट आंसर आने का मतलब क्या है? आंसर आपके पास जो यहाँ पे जनरेट होगा वो क्या होगा? 78.5। अब प्रॉब्लम आएगी जो आप कह रहे हैं। सर देखिए ए जो है ना वो इंटीजर है आपके वहां पे लिखा है। तो हाँ मैं वही चीज बता रहा हूँ। 78.5 यहाँ पे जनरेट हो गया इस सबका आंसर। अब क्या होगा? देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए ना क्या होगा। अब ये वाली चीज यहाँ से उठेगी और इसमें आएगी, वेरिएबल ए में आएगी, ये खत्म हो जाएगी। जब वेरिएबल ए में वैल्यू नहीं, ये वाली तो वैल्यू है ही नहीं ना अभी हमने सॉल्व भी नहीं किया। जब इसमें ये वैल्यू आना शुरू होगी तो वेरिएबल ए में तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट है? इंटीजर, क्योंकि वेरिएबल ए किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। समझ रहे? तो इसमें क्या होगा? 78। यानी कि अगर मैं 22/7 लिख रहा था तो मूव क्या कर रहा था? 75। मैं 22.0/7 कर रहा हूँ तो मूव क्या कर रहा है? 78। सर जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो 78.00 आएगा। नहीं 78 यहाँ पे ए इसको एग्जीक्यूट करो और ए प्रिंट कराओ। ए बताते खुद नेचर में क्या है? तो ये क्या प्रिंट करके देगा आपको? खाली अकेला 78.00 तो उस वक्त आएगा जब फ्लोट हो। अब इसके लिए क्या है कि प्रॉब्लम कहां पे आई कि जब मैं वैल्यू, यहां तक तो काम सही रहा, जब मैं वैल्यू को प्लेस करने लगा तो मुझे यहां पे प्लेसमेंट इंटीजर मिली, फ्लोट नहीं मिली। अगर मैं इस वेरिएबल ए को इंटीजर के बजाय क्या बना देता? फ्लोट। फ्लोट बनाने का मतलब क्या होता? हाँ कि मैं यहाँ पर इस ए को यहाँ से हटाता। हाँ बेटा, अगर ए वेरिएबल इंटीजर है तो जो इसमें वैल्यू मूव हो रही है वो इंटीजर ही मूव होगी। अब मुझे बताइए, मुझे एरिया कैलकुलेट करना था, एरिया पॉइंट्स में आ सकता है ना? तो फिर मैं कभी भी एरिया को इंटीजर वेरिएबल नहीं लूंगा, तो उसे कौन सा वेरिएबल? यानी कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए था कि इंटीजर। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे आप। ये जो आप कह रहे थे ना वो सब, लेकिन वो उस वक्त नहीं करेंगे। अब जो आप उस वक्त कह रहे थे, अब उसको प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व किया कि अगर मैं नहीं करता तो क्या मसला आता? समझ में आ रही बात? आर की वैल्यू इन्होंने क्या की? 5 की, और फिर फ्लोट क्या किया? 8। अब इससे क्या होगा कि देखिए ये इंटीजर वेरिएबल है और ये फ्लोट वेरिएबल है। अब यहाँ पे ए जो होगा वो आपको मूव करेगा 78.5। और जब मैं 8 को प्रिंट कराऊंगा तो 78.5000000। 6 भी आएंगे ना? आएंगे 1 2 3 4 5 6। समझ गए? बस इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आगे आगे। मजे की तो है, अच्छी है प्रोग्रामिंग।